बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे का असली कारण क्या सिर्फ कोटा रिफॉर्म मूवमेंट से भड़के हुए छात्रों का आंदोलन था, जिसकी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? आइए जानते हैं कि आखिर क्यों शेख हसीना ने सेंट मार्टिन्स नाम के एक छोटे से द्वीप यानी एक आइलैंड को बांग्लादेश में उनकी सरकार के पतन की एकमात्र वजह बताई। सूत्रों के अनुसार शेख हसीना ने ये कहा है कि अगर उन्होंने ये आइलैंड अमेरिका के हवाले कर दिया होता तो आज भी वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी रहती। अपनी सत्ता जाने के पीछे उन्होंने अमेरिका का हाथ बताया है, क्योंकि उसकी नजर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित सेंट मार्टिन्स द्वीप पर है। ये द्वीप बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और टेक्नोफ पेनिनसुला के आखिरी सिरे तक जाने वाली मरीन ड्राइव से करीब 9 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। सेंट मार्टिन्स द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। ये बांग्लादेश का एकमात्र कोरल रीफ आइलैंड है। बांग्ला में इस द्वीप को नारिकेल जिंजरा या नारियल द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि जैसा नाम से पता चलता है कि यहाँ नारियल के पेड़ों की बहुतायत है। इसका दूसरा नाम दारूचीनी या दालचीनी द्वीप भी है। इस द्वीप की जनसंख्या करीब 5000 है और इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है। आइए जानते हैं कि आखिर इस छोटे से जमीन के टुकड़े में ऐसा क्या है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पहला कारण है इसकी भौगोलिक स्थिति। ये बात तो सभी जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। अगर अमेरिका इस आइलैंड पर अपना एयरबेस बना लेता है तो वो चीन की गतिविधियों पर पूरी नजर रख सकता है, और साथ ही साथ न सिर्फ बंगाल की खाड़ी बल्कि उसके साथ साथ आसपास के पूरे इलाके पर अमेरिका की नजर होगी, जिसमें भारत, बांग्लादेश और बर्मा भी शामिल है। दूसरा कारण है बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में चीन का बनाया हुआ एक बंदरगाह, जहां चीन ने अपने 2 सबमरीन तैनात किए हुए हैं और बड़ी आसानी से लॉजिस्टिक्स भी सप्लाई कर रहा है। और यहाँ भी अमेरिका चीन पर अपनी पूरी नजर बनाए रखना चाहता है। तीसरा कारण है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि समुद्री व्यापार की नजर से दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 50% इसी मार्ग से होता है। जाहिर है कि चीन का अधिकतम व्यापार भी इसी मार्ग से होता है। यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज अमेरिका की कड़ी निगरानी में होगा। जैसे ड्रैगन की विस्तारवादी सोच को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने क्वाड का गठन किया है, उसी तरह साउथ चाइना सी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सेंट मार्टिन आइलैंड से बेहतर कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता। इसके अलावा चाइना इस मार्ग को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी शामिल करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ये द्वीप अमेरिका के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। यही कारण है कि 2 महाशक्तियों या प्रतिद्वंदियों के बीच में शेख हसीना वैसे पिस गई जैसे गेहूं के साथ घुन।